एंड स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में पीएम मोदी का भव्य और दिव्य स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने ऊर्जावान नेतृत्व और अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय उत्थान के महान साधक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का देवभूमि पर भव्य स्वागत। पीएम मोदी उत्तरकाशी के मुखवा पहुंच गए हैं। यहां पीएम मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें, देखिए उत्तराखंड से तस्वीरें, जहां उत्तरकाशी के मुखवा, जिसे मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल भी कहा जाता है, वहां इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। आज उत्तराखंड के दौरे पर है पीएम मोदी। ऐसे में पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां की गई है। तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर मंदिर को सजाया गया है। मुखवा वही जगह है जहां मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थल इसे बोला जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं। मां गंगा की आरती, दर्शन, पूजन वो करेंगे। तो देखिए पीएम मोदी का स्वागत करने सीएम पुष्कर सिंह धामी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, तस्वीरें भी साझा की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि अपने ऊर्जावान नेतृत्व और अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय उत्थान के महान साधक और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। तो दोनों के बीच तस्वीरें भी जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट की है, किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है, साथ में तस्वीरें भी पीएम मोदी के स्वागत करती हुई उन्होंने शेयर की है। जॉलीग्रांट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से मुखवा पहुंचे। उत्तरकाशी के मुखवा में पीएम मोदी ने दर्शन पूजन किया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शन पूजन करती हुई उन्होंने मुखवा मंदिर में दर्शन पूजन किया। मां गंगा का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और देखिए जब भी पीएम मोदी उत्तराखंड आते हैं, वो अपने आप में काफी ज्यादा खास ये मौका होता है। केदारनाथ से पीएम मोदी का अनोखा लगाव है। जब भी समय मिलता है वो कोशिश यही करते हैं कि उत्तराखंड में या तो भगवान केदार का आशीर्वाद ले, या फिर जैसे आज आप देख रहे हैं तस्वीरें, मुखवा वो पहुंचे हैं जो कि मां गंगा का प्रवास स्थल भी है। और ऐसे में मां गंगा का दर्शन पूजन उन्होंने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा अर्चना करते हुए आप देख सकते हैं हाथ में कलश है और मां गंगा की आरती वो थोड़ी देर में करेंगे। तो यहां पर दर्शन पूजन की ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं किस तरह से मुखवा के मंदिर को फूलों से सजाया गया है पीएम मोदी के स्वागत के लिए। आज उत्तरकाशी पूरी तरह से तैयार है। तो देखिए तीन तस्वीरें, पहली तस्वीर जो है मुखवा मंदिर की है जहां पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर आप देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का भव्य और दिव्य स्वागत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में किया। और तीसरी तस्वीर देखिए, थोड़ी देर में हर्षिल जाएंगे पीएम मोदी, जहां उनका कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये तीन तस्वीरें, किस तरह से तैयारियां पीएम मोदी को और उनके दौरे को लेकर की गई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड के मुखवा से तस्वीरें, उत्तरकाशी में जगह है मुखवा, जिसे मां गंगा का प्रवास स्थल भी कहा जाता है। और ऐसे में मुखवा मंदिर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये जो मंदिर है इसे पूरी तरह से सजाया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये देवभूमि दौरा और उत्तरकाशी के हर्षिल और मुखवा में उनके कार्यक्रम, मुखवा पहुंच गए हैं। दर्शन पूजन का कार्यक्रम था कि मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे, वो कार्यक्रम अभी चल रहा है। और इसके बाद जो है हर्षिल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां जनसभा भी करेंगे। साथ ही जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन भी पीएम मोदी करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा, देवभूमि पीएम मोदी के दौरे के लिए पूरी तरह से जो है तैयार बैठी थी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। ऐसे में थोड़ी देर पहले वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका भव्य स्वागत किया, एक्स पर पोस्ट किया। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के मुखवा पहुंचे हैं।
और मुखवा वही जगह है जिसे मां गंगा का प्रवास स्थल भी कहा जाता है। और ऐसे में मुखवा मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। पूरी तरह से भक्तिमय अंदाज में वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद वो ले रहे हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं, हर दौरा अपने आप में बेहद खास होता है और कोशिश यही होती है कि कुछ भी काम शुरू करने से पहले वो हमेशा भगवान का आशीर्वाद ले। और यही चीज हमने देखी भी है, जो एक कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चाहे केदारनाथ से हो, चाहे यहां पर जैसे आज पहुंचे हुए मुखवा, वहां देखिए कि किस तरह से पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। और अब से कुछ ही देर में, थोड़ी देर में पीएम मोदी जो है हर्षिल पहुंचेंगे और हर्षिल में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है, वहां जनसभा करेंगे। तो उत्तराखंड के रंग में रंगे हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। हर्षिल में विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का पीएम मोदी अवलोकन करेंगे और देवभूमि में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। पीएम मोदी का आज का यह दौरा बेहद खास, क्योंकि जिस तरह से मुखवा पहुंचे हैं, यहां एक तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी एक मैसेज जो है पूरे देश में आज जाएगा। क्योंकि ज्यादातर जब लोग उत्तराखंड का नाम सोचते हैं तो वो चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आता है। लेकिन गंगोत्री में जब जैसे पूजा अर्चना नहीं हो पाती तो मां गंगा का प्रवास स्थल मुखवा ही है। तो ऐसे में वैकल्पिक, जिसे हम बोलते हैं शीतकालीन चारधाम यात्रा, उसका एक हिस्सा मुखवा भी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना, मां गंगा की पूजा अर्चना करना, अपने आप में एक बड़ा संदेश। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचते हैं, उनका हर दौरा अपने आप में बेहद खास होता है। आज उत्तरकाशी का उनका यह दौरा, जिसमें वो मुखवा और हर्षिल में कार्यक्रम, और तस्वीरें भी हमने देखी किस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उसके बाद मुखवा में, जो कि मां गंगा का प्रवास स्थल भी कहा जाता है, वहां पूजा अर्चना करती हुई तस्वीरें सामने आई। प्रवीण। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की आर्थिकी की बात करें तो उत्तराखंड की आर्थिकी पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के इर्द गिर्द घूमती है। और उत्तराखंड सरकार की कोशिश रही है, जितनी भी सरकारें रही है वर्तमान में, पुष्कर सिंह धामी सरकार की कोशिश रही है कि चारधाम यात्रा के बाद शीतकालीन यात्रा को भी उसी स्तर पर बढ़ाया जा सके, उसी स्तर पर आगे ले जाया जा सके। और प्रधानमंत्री जब किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं या किसी स्थल पर पहुंचते हैं तो उसका मैसेज देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाता है। पिछले दिनों भी, जब पिछले साल में जब केदारनाथ आए थे तो उसके बाद बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ी है और कुछ सालों से सरकार को जो है कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही है। अब पिछले साल की बात है कि आदि कैलाश गए थे, उसके बाद बागेश्वर धाम, जागेश्वर धाम प्रधानमंत्री गए थे, उसके बाद वहां भी पर्यटकों की लंबी लाइनें लग गई और आज पर्यटक जो है बड़ी मात्रा में वहां पे पहुंच रहे हैं। अब कोशिश यही है, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनकी कोशिश यही है कि एक तो मुखवा पहुंचकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग चारधाम यात्रा करते हैं और गर्मी के समय में यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, वो ठंडी के समय में यहाँ के अगले साल से और इस साल भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो कोशिश यही है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जा सके, एक मैसेज प्रधानमंत्री का ये भी है। दूसरा, एक नया आप कह सकते हैं कि जो डेस्टिनेशन है पर्यटन के रूप में, जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, उसको डेवलप करने की कोशिश हो रही सरकार के द्वारा। हर्षिल सेब के लिए जाना जाता है। यहाँ के आसपास के अगर व्यू को देखें, बेहद ही खूबसूरत जगह है। यहाँ की ब्यूटी को, यहाँ की खूबसूरती को देश दुनिया तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री के द्वारा कोशिश हो रही है। और जब भी, चाहे वो अरब सागर में डुबकी लगाए हो प्रधानमंत्री या फिर आदि कैलाश गए हो, तो वहां पर पर्यटकों की भीड़ होती है। अभी जब व्यू पॉइंट से यहाँ पर निहारेंगे हर्षिल के सौंदर्य को, वहां की खूबसूरती को, तो पूरी दुनिया देखेगी। और जो पर्यटक जो देहरादून आते थे, मसूरी आते थे, रानीखेत आते थे, नैनीताल जाते थे, और वो हर्षिल नहीं जाते थे या फिर ऐसी जगह जो बहुत बेहद ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर, और उसको जो वहां पर नहीं पहुंचते थे, अब टूरिस्ट वहां भी पहुंचेंगे।
तो सरकार का जो मकसद है साफ तौर पे दो बातें हैं कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसके साथ साथ चला जाए, उसके साथ साथ एक तो बिल्कुल, और वही तस्वीरें हम देख भी रहे हैं प्रवीण, किस तरह से पीएम मोदी ने उत्तराखंडी टोपी यहां पर पहनी हुई है, जो आसपास जो नजारा है उसका लुत्फ वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो ब्यूटी उत्तराखंड की कही जाती है, जो खूबसूरती कही जाती है, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इससे पहले भी हमने देखा था आदि कैलाश पहुंचे थे, एक तरह से धार्मिक पर्यटन को उत्तराखंड में बढ़ावा मिले, क्योंकि वही उत्तराखंड की आर्थिकी का जो है एक आधार, धार्मिक पर्यटन सबसे बड़ा आधार है कहीं ना कहीं। और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम वो पहुंचे थे, और अब जो है जैसा आपने कहा हर्षिल में उनका कार्यक्रम है और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। क्या यही वजह कि हर्षिल में जो है विंटर टूरिज्म पर आधारित जो प्रदर्शनी है उसका भी अवलोकन करेंगे, और इससे पहले जिस तरह से मुखवा में पूजा अर्चना? निश्चित तौर पर यही कोशिश है, प्रधानमंत्री की कोशिश यही रहती है कि देश को कैसे दुनिया के फलक पे लाया जाए और टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। उत्तराखंड की पे एक कहावत थी कि पहले 4-6 महीने लोग कमाते हैं और साल भर खाते हैं, चार धाम या रूट के बारे में कहावत थी। अब सरकार की कोशिश ये है, धामी की कोशिश ये है, जो मुख्यमंत्री धामी है, कि अगर शीतकालीन, ठीक है, आपको रोक रही हूं प्रवीण, एक बार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दे। पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं, और देखिए आरती की हम बात कर रहे थे। स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो गंगा मैया की जय। पापापहार दुर्गारि तरंगधारी स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारश्चो अरिष्टनेमिः। तो देखिए पूरे बैंड बाजे के साथ यहाँ पीएम मोदी का स्वागत, और मुखवा जिसे मां गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल, प्रवास स्थल कहा जाता है, यहाँ पीएम मोदी आज पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की, मां गंगा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। तो देखिए पहली तस्वीर मां गंगा का जो है एक तरह से दर्शन पूजन करते हुए पीएम मोदी को, और दूसरी तस्वीर आप देखिए जो खूबसूरती है उसे निहार रहे हैं। और कोशिश यही है कि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन जो है उसे बढ़ावा दिया जा सके, और जब भी पीएम मोदी जहां भी जाते हैं देखिए वो एक ग्लोबल चर्चा का जो है विषय बनता है। और प्रवीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, यही तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, पूरा उत्तराखंड के रंग में रंगे हुए पीएम नजर आ रहे हैं। उत्तराखंडी टोपी की बात हो या जिस तरह से आस्था में लीन वो दिख रहे हैं, तस्वीरें भी हमने दिखाई मां गंगा की, किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया, और अब जो है खूबसूरती जो है उत्तराखंड की वो निहार रहे हैं। और जैसा आपने बिल्कुल कहा कि पीएम मोदी जब भी कुछ करते हैं वो हमेशा चर्चा का विषय होता है, और कोशिश यही कि उत्तराखंड को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाया जा सके। निश्चित तौर पर जहां पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री, वहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना उन्होंने की है। गंगा न सिर्फ नदी है बल्कि मां गंगा को हम कहते हैं कि जीवनदायिनी नदी है, और यहाँ से जब प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित तौर पर ये गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। चार धाम के दौरान केदार बाबा यहाँ पर पहुंचते हैं, तो इस और पूजा अर्चना की शुरुआत यहाँ पर आम लोग करते हैं, और जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी यहाँ पे करते हैं। और यहाँ से हर्षिल जाएंगे, हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वहां पे जो एक स्टॉल, कई सारे स्टॉल है उनका निरीक्षण करेंगे। तो एक मैसेज जाएगा, जब पूरी दुनिया देखेगी कि हर्षिल की खूबसूरती, चारों तरफ बर्फ से लकदक पहाड़े हैं, बीच में खूबसूरत एक शहर है, और क्या शांत वादी है, तो वहां पे लोग जाना पसंद करेंगे। जो पर्यटन में विश्वास करते हैं, जो देश विदेश में पर्यटन स्थल पे जाते हैं, तो उनकी कोशिश यही होगी कि देश के पर्यटन स्थल को भी एक्सप्लोर किया जाए। और प्रधानमंत्री यहाँ से मैसेज दे रहे हैं पूरे देश दुनिया की कि अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो न सिर्फ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे शहर है, बल्कि हर्षिल भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर आप न सिर्फ सेब के बागान है बल्कि खूबसूरती है, और यहाँ पे आइए तो आपको एक अलग आनंद आएगा, पहाड़ में आने का आनंद आएगा। और सिर्फ हर्षिल ही नहीं प्रवीण, जिस तरह से बीते दिन ही हमने देखा केंद्रीय कैबिनेट से जो है मंजूरी मिल गई है रोपवे परियोजना को, जिससे चारधाम की अगर बात करें तो और विकास, उत्तराखंड के विकास को और गति मिलेगी, और जो टूरिस्ट पहुंचेंगे उसमें भी एक इजाफा होगा।
निश्चित तौर पर जो कल रोपवे को जो केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है, ये अपने आप में आप कहेंगे कि बड़ा बड़ा सौगात है उत्तराखंड के लिए। तकरीबन 18 से 21 किलोमीटर की दूरी पैदल चलना पड़ता था केदारनाथ में, वो अब 12 से 13 किलोमीटर जो अब आप ये कहें कि आधे घंटे के अंदर या 20-25 मिनट में आप पूरा कर लेंगे, तो अपने आप में बड़ी बात है। और जो बुजुर्ग खास करके जो चार धाम यात्रा पर आते हैं, लोग सोचते हैं, जो सनातन धर्म में माना जाता है कि बुजुर्ग आदमी जरूर चारों धाम का एक बार अपने जीवन में यात्रा करना चाहते हैं। खास करके काफी बुजुर्ग आते हैं, उनको चढ़ने में समस्या होती थी, कई बार बीमारी की वजह से समस्या होती थी तो आ नहीं पाते थे या उनको रोक दिया जाता था हेल्थ की वजह से। अब इन सब चीजों से निजात मिलेगी और यही स्थिति तकरीबन हेमकुंड साहिब में भी है। तो प्रधानमंत्री का सिर्फ एक मैसेज नहीं है कि हम मुखवा जा रहे हैं वहां पे पूजा अर्चना करेंगे। सनातन धर्म से उनका लगाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब उनको मौका मिलता है केदारनाथ आते हैं, बद्रीनाथ आते हैं। साथ ही जो बाउंड्री वाले इलाके हैं, माना भी गए थे, वहां पर जो चाइना और सीमा सिर्फ पर गांव यही है, नहीं, अंतिम एक गांव तरह जिसको से बोलते हैं। प्रवीण, सिर्फ इसलिए नहीं कि जैसा आपने भी कहा कि खास लगाव है उत्तराखंड से, जब भी समय मिलता है केदारनाथ आकर बाबा केदार का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। जो एक तरह से बोला जाए, जो गढ़वाल की बेल्ट है वहां पर तो फोकस है ही, लेकिन पिछले साल हमने देखा था अल्मोड़ा भी पहुंचे थे। मैसेज ये भी था कि जो मानसखंड मंगलमाला मिशन है उसको भी एक तरह से मजबूती दी जा सके, तो कुमाऊं पर भी उतना ही फोकस। निश्चित तौर पर हम दो खंड कहते हैं उत्तराखंड में, केदार खंड और मानस खंड। तो केदार खंड में पर्यटन के क्षेत्र में केदार खंड का विकास पहले भी काफी हो चुका है और चार धाम यात्रा पे लोग आते ही हैं। मानस खंड की कोशिश यह है कि मानस खंड को भी उसी तर्ज पर विकसित किया जाए, ताकि दोनों ही जो आप कह सकते हैं कि चाहे वो गढ़वाल कहें या फिर कुमाऊं करें, दोनों ही क्षेत्र में पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके। एक चीज यहाँ पे मैं और बताऊंगा कि प्रधानमंत्री से बनने से पहले भी जो नरेंद्र मोदी, जो कि देश के अभी प्रधानमंत्री, उनका लगाव उत्तराखंड से रहा है और यहाँ पर वो कण कण से परिचित हैं। यहाँ पे संगठन के काम देखते थे, यहाँ पर पुराने कार्यकर्ता नेताओं को वो जानते हैं एक एक करके। उनको पता है कि कोई किस इस धरती की क्या खूबसूरती है, कौन कौन से ऐसे शहर है, कौन कौन से ऐसे गांव है जहाँ को विकसित किया जा सके। तो प्रधानमंत्री से जब भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिलने से का समय मांगते हैं तो उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के बारे में बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, इस क्षेत्र का क्या रहा, या किन किन क्षेत्रों को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। तो उनको एक एक चीज का पता है। पहले भी केदारनाथ, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे गुजरात के, उससे पहले भी उत्तराखंड में प्रवास करते थे, पार्टी के संगठन के काम को देखते थे। तो उनको यहाँ की सारी चीजों का पता है और यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि का पता है, यहाँ के नेताओं को के बारे में पता है, यहाँ के कण के मतलब एक एक गांव आप कह सकते हैं, एक एक तहसील के बारे में पता है। तो उत्तराखंड के से उनका लगाव एक तो सनातन धर्म की वजह से, अब एक तो चारों धामों से है ही, तमाम मंदिर में जाते ही हैं, साथ ही उनको हर जगह का एक चीज पता है। तो उनको पता है कि मुखबा का क्या राज्य की आर्थिकी का पर असर पड़ेगा, अगर उस विकसित हो जाता है तो कितना इसका आने वाले दिनों में फायदा होगा राज्य को। साथ ही हरसिल को किस तरह से, पहले हम हरसिल को आमतौर पे ये जानते थे कि सेब के बगीचों के लिए जानते हैं, और जब पर्यटक वहां पे जाएंगे, सेब के बगीचे में घूमेंगे, वहां की शांत वादियों में घूमेंगे, खूबसूरती देखेंगे, तो एक बार जो चलेंगे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और निश्चित तौर पर दोबारा भी जाएंगे। तो आने वाले दिनों में यह देखिएगा कि यहाँ पर पर्यटकों की भारी संख्या उमड़ने वाली है और जिस तरह की खूबसूरत जगह है ये, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसिव होने वाला है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा भी। जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे पीएम मोदी के शासनकाल के दौरान हम काम की बात कर ले, चाहे चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना हो, या फिर जिस तरह से केदारनाथ का पुनर्विकास और बद्रीनाथ का पुनर्विकास हो, या फिर जैसा आपने भी कहा कि मानसखंड मंगलमाला मिशन की हम बात कर ले। और सिर्फ इतना ही नहीं प्रवीण, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पीएम मोदी के शासनकाल के दौरान हुए, चाहे जैसे हाल ही में हमने जिक्र किया जो रोपवे परियोजना, जहां केदारनाथ जाने में 9 से 8 घंटे का समय लगता था, वही समय जो है घटकर 36 मिनट हो जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा आपने हर्षिल का जिक्र किया कि जब टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड तो कोशिश यही होती है कि मसूरी और नैनीताल सबसे ज्यादा फेमस हिल स्पॉट्स है, लेकिन अगर आप वहां ना जा सके तो आप हर्षिल भी एक जो है ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख सके कि आप हर्षिल भी जाए, वहां की खूबसूरती भी निहारे और वहां भी जो है एक तरह से पहाड़ी वादियों का लुत्फ उठाए। प्रवीण, निश्चित तौर पर, और यही कोशिश है, इसी कोशिश के पीछे ताना बुना गया है
पर्यटन क्षेत्र को, पर्यटकों को लाने की और बढ़ावा देने की। तो कुल मिला के देखें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा न सिर्फ एक मैसेज है, राजनीतिक दौरा आप इसको बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो आने वाले समय में कोई चुनाव है ना कुछ होने, क्योंकि कई क्रिटिक होते हैं जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं उनका मकसद राजनीति होता है। लेकिन यहाँ तो राज्य की आर्थिकी कैसे बढ़े, हिमालय क्षेत्र जो कि हिमालयी क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र है, इसमें कैसे पर्यटक यहाँ पर पहुंच सके, जो सनातन की आस्था है इसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सके, हर्षिल जैसे छोटे छोटे शहरों को, खूबसूरत शहरों को कैसे विश्व पटल पे लाया जा सके, किस तरह से पर्यटकों तक पहुंचाया जा सके, किस तरह से जो शीतकालीन यात्रा को भी चारधाम ग्रीष्मकालीन यात्रा की तरह ही बढ़ावा दिया जा सके, उनकी कोशिश यही है। राज्य के विकास को किस तरह से द्रुत गति दिया जाए, तेज किया जाए, उनकी कोशिश ये है। राज्य के विकास में डबल इंजन का जो भागीदारी है उसका असर साफ तौर पे दिखता है और आने वाले दिनों में ये और भी दिखेगा। जी बिल्कुल, यानी प्रवीण, चाहे वेड इन उत्तराखंड की बात पीएम मोदी ने कही हो तो पूरे विश्व ने उसे सुना, और आज जब वो हर्षिल पहुंचेंगे और अभी जैसे मुखवा में है तो मैसेज साफ है, जो मैसेज है वो मैसिव है। हालांकि पीएम मोदी के आज के इस दौरे पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पीएम मोदी आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी दौरे पर हैं। अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, जब पीएम मोदी मुखवा पहुंचे, जिसे हम मां गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल भी बोलते हैं, प्रवास स्थल भी बोलते हैं, पीएम मोदी यहां पहुंचे। पीएम मोदी ने किस तरह से मां गंगा का दर्शन पूजन किया। दूसरी तस्वीर देखिए, आशीर्वाद मां गंगा से लेते हुए पीएम मोदी। और तीसरी तस्वीर देखिए, मुखवा में जो आसपास जो खूबसूरत नजारा है, दूरबीन से उसे निहारते हुए, देखते हुए पीएम मोदी को आप देख सकते हैं। तो ये 3 खूबसूरत तस्वीरें जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के मुखबा से आ रही है। छोटी सी जगह है मुखबा, जिसे मां गंगा का शीतकालीन गद्दी स्थल भी कहा जाता है। और एक तरफ हम 4 धाम यात्रा की बात करते हैं, जिसमें चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आते हैं, और दूसरी तरफ जिसे अब धामी सरकार जो है शीतकालीन 4 धाम यात्रा के रूप में डेवलप कर रही है, जिसका एक पड़ाव मुखबा भी है। और ऐसे में मुखबा पहुंचकर पीएम मोदी ने यहां पर मां गंगा का दर्शन पूजन किया, उनका आशीर्वाद लिया। तो ये 3 तस्वीरें मुखबा से आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से मां मुखबा का जो मंदिर है उसे सजाया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने मां गंगा का पूजन किया, दर्शन किया, आशीर्वाद मां गंगा का लिया। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और किस तरह से उत्तराखंड के अंदाज में रंगे हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। उत्तराखंडी टोपी उन्होंने पहनी है और यहां पर दूरबीन से जो है नजारे का लुत्फ वो उठा रहे हैं, निहार रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरती को, सुंदरता को। और अब से थोड़ी देर में मुखबा के बाद पीएम मोदी हर्षिल पहुंचेंगे। हर्षिल जो है एक ऐसी जगह है उत्तराखंड की, छोटा सा एक शहर, जिसे सेब के बागीनों के लिए, बगीचों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब धामी सरकार की कोशिश यही है कि हर्षिल जैसी छोटी जगह को भी एक बड़े पर्यटन क्षेत्र के रूप में, एक बड़े पर्यटन स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सके, उसका विकास किया जा सके। और पीएम मोदी का हर्षिल पहुंचना, वहां कार्यक्रम में हिस्सा लेना, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदर्शनी का अवलोकन करना। और ये देखिए तस्वीरें जो हैं, पीएम मोदी जब मुखबा पहुंचे, वहां मां गंगा का दर्शन पूजन उन्होंने किया, दुग्धाभिषेक किया और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी का यह दौरा। वहीं जब सरकार हो डबल इंजन की तो कुछ भी असंभव नहीं है। जी हां, देवभूमि उत्तराखंड को मोदी सरकार ने ऐसा शानदार तोहफा दिया है जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। कौन सा है वो प्रोजेक्ट और क्या होगा इससे लाभ और कितने इससे आएगा, इसकी कितनी आएगी लागत, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड में केदारनाथ के भक्तों और हेमकुंड साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना, पर्वतमाला परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी CCEA ने अपनी मुहर लगा दी है। रोपवे परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्त, परियोजना के संचालन और स्थानांतरण को भी मंजूरी मिल गई है। DBFOT मोड पर इसका निर्माण होगा।
लागत आएगी 4081.28 करोड़ रुपए। 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। पिछले साल करीब 23 लाख श्रद्धालु भक्त केदारनाथ जी पे गए थे। इसका जो टोटल टाइम लगता है आज, वो टाइम सब्सटेंशियली कम हो जाएगा। वो ये होगा कि जो आज 8 से 9 घंटे की जर्नी है, वो 36 मिनट्स की जर्नी हो जाएगी। 8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है, दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स। सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे पर 4081 करोड़ खर्च होंगे। हर घंटे 1800 लोगों को केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। केदारनाथ जाने में अभी 9 घंटे लगते हैं। रोपवे के बाद यात्रा 36 मिनट में पूरी होगी। केदारनाथ से गौरीकुंड की दूरी 16 किलोमीटर है। पैदल, पालकी, हेलीकॉप्टर जरिया है। रोपवे ट्राई-केबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्निक से बनेगा। उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट के विकास को मंजूरी दी है। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि जिस यात्रा में करीब 8 से 9 घंटे लगते थे, उसका समय घटकर केवल 36 मिनट रह जाएगा। हर एक गोंडोला की क्षमता 36 होगी। परियोजना को ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विशेषज्ञों की मदद से पूरा किया जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तरकाशी के दौरे पर है, जहां मुखवा में उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।